नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में स्टडी मैथ्स फ्रॉम ज़ीरो लेवल। आज हम बात करेंगे इंटीजर की, पूर्णांक। ठीक है, आज हम बात करेंगे पूर्णांक। ठीक है, एक बात विशेष ध्यान रखना है, आपको समझना है। एक हमने पढ़ा था पूर्ण संख्या, इसलिए इस वीडियो से पहले हमने पढ़ा था पूर्ण संख्या। ठीक है, और ये हमारा क्या है, पूर्णांक। इन दोनों में अंतर है। पूर्णांक का मतलब होता है, इंग्लिश में हम इसको इंटीजर बोलते हैं। ठीक, इंटीजर बोलते हैं। और पूर्ण संख्या का मतलब है हमारा होल नंबर। तो जो पूर्ण संख्या हमने पढ़ी थी वो 0 से स्टार्ट होके 1 2 3 4 सो ऑन, ऐसे ही। ठीक, लेकिन पूर्णांक क्या होता है, एक पूरी संख्या। वो प्लस में भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, और माइनस में भी हो सकती है। ठीक है, तो इसमें डिफरेंस तुमको पता होना चाहिए। इसमें अंतर आपको पता होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हिंदी में अगर देखा जाए तो पूर्णांक और पूर्ण संख्या एक जैसा बोलने में लगता है, लेकिन ये डिफरेंस जब हम इंग्लिश में उसको होल नंबर और इसको इंटीजर बोलते हैं तब क्लियर पता चलता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करेंगे आज इंटीजर मतलब पूर्णांक। तो अगर हम प्लस में कोई नंबर ले लेते हैं, ठीक है, अगर हम क्या करते हैं, प्लस में कोई नंबर लेते हैं, +1, ठीक है, +2, प्लस में 3, ये सारे प्लस में है। ठीक, उसके बाद इनको हम बोल देते हैं धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर। क्या कह देते हैं हम इनको, पॉजिटिव इंटीजर बोल देते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, और अगर हम इनको माइनस में लिख दें, -1, -2, -3, तो ये हमारे निगेटिव इंटीजर हैं। ठीक, निगेटिव इंटीजर हो गए। ये बात समझ में आ गई। उसके बाद हम 0 भी हम इसमें नॉन निगेटिव में सम्मिलित कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको नंबर लाइन पर देखते हैं तो हमारा ये 0 है। ठीक है, जब हम राइट साइड में जाएंगे तो हमारे नंबर क्या होंगे, पॉजिटिव, 1 2 3 4। ऐसे ही जब हम लेफ्ट साइड पे आएंगे तो -1 -2 और -3, इस टाइप से चलेगा। तो नंबर लाइन को भी आपको ध्यान में रखना है किस टाइप से होगा। ठीक, अब आगे हम देखते हैं इसमें एक मिनट, आगे हम देखते हैं इसमें प्रतिलोम। ठीक है, दो तरह के प्रतिलोम हैं। एक है योज्य प्रतिलोम, कौन सा, एक है हमारा योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम। ठीक, एक है योज्य प्रतिलोम, दूसरा है गुणात्मक प्रतिलोम। तो बात करते हैं हम योज्य प्रतिलोम। तो योज्य प्रतिलोम जो है उसमें अगर कोई नंबर प्लस में है, ठीक है, जैसे +3 है, कोई नंबर +3 है, इसका योज्य प्रतिलोम आपका -3 होगा। ठीक है, अगर कोई नंबर -4 है तो उसका योज्य प्रतिलोम +4 होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि इन दोनों को अगर हम आपस में जोड़ दें, ठीक है, जोड़ने पर हमारा उत्तर क्या आएगा, 0 0। ठीक है, तो योज्य प्रतिलोम वह नंबर हम कह सकते हैं, जैसे नंबर लाइन पर ये 0 है, इधर -1 लिखा, +1 लिखा है, इधर +1 लिखा है, इधर -1 लिखा है,
तो ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के योज्य प्रतिलोम हैं। ठीक, ये दोनों क्या हैं, योज्य प्रतिलोम हैं एक दूसरे के। इसी तरह से -2 इधर लिखा, इधर +2 लिखा, ये दोनों आपस में क्या हैं, एक दूसरे के योज्य प्रतिलोम हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो योज्य प्रतिलोम कौन सी संख्या कहलाएगी, अगर उन दोनों संख्याओं को हम क्या करें, जोड़ें, तो उसका जो उत्तर है वो हमें क्या मिले, 0 मिले, तो ऐसी संख्याएं ये योज्य प्रतिलोम कहलाएंगी। अब इसमें क्या है, एक क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, इसको देखते हैं। ये कह रहा है, दिए गए 4 विकल्पों में सही उत्तर लिखिए। सानिया और त्रापी सर्दियों में क्रमशः लेह और तावांग गए। ठीक है, सानिया ने बताया, सानिया त्रापी मतलब कहाँ गए, सानिया तो लेह गई और त्रापी जो है वो तावांग गई थी। तो उसने कहा, सानिया ने बताया कि 4 डिग्री उस -4 डिग्री था वहाँ। लेकिन जब त्रापी ने उसे बताया तो उसने कहा कि -2 डिग्री है। तो बताओ कौन ठंडा ज़्यादा। तो अब यहाँ पर एक बात और तुमको सीखनी है। क्या सीखनी है, कि कम और ज़्यादा माइनस में कैसे हम पहचान सकते हैं। ठीक है, अगर कोई नंबर माइनस में है तो उसमें कौन बड़ा और कौन छोटा, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। तो हम इसको ना नंबर लाइन से समझते हैं। नंबर लाइन से कैसे, नंबर लाइन पर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5। ठीक, ये 0 है आपका, -1 -2 -3 ठीक है। अब यहाँ हमको क्या देखना है, कि जो नंबर 0 के जितना राइट साइड में होगा वो उतना ही बड़ा होगा। ठीक, 0 से जब हम किधर लेफ्ट साइड में चलेंगे तो जितना दूर वो नंबर होगा वो उतना छोटा होगा। अगर हम तुमसे कहें कि 0 और 1 में कौन बड़ा है, तो 0 बड़ा है। ठीक, -1 0 और -1 में कौन बड़ा है, 0। ठीक है, अगर 0 और 1 में कहें तो कौन बड़ा है, 1। -1 और -2 में कौन बड़ा है, -1 बड़ा है, ना कि -2 बड़ा है। यहाँ पर गलती के चांस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, -2 बड़ा है या -3, तो -2 बड़ा है। ठीक है, अगर निगेटिव में दोनों नंबर हैं, अगर एक पॉजिटिव में है दूसरा निगेटिव में है, तो सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, पॉजिटिव वाला बड़ा होगा। या 0 अगर है, निगेटिव नंबर 1 है तो 0 बड़ा होगा। लेकिन अगर दोनों ही निगेटिव में हैं, जैसे ये दोनों निगेटिव नंबर हैं, तो इसमें हमको छोटा वाला नंबर इस बड़े वाले नंबर से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक, ये बात ध्यान में रखनी है। तो इसने कहा कि लेह तावांग से ठंडा है। बात सही है, क्यों, क्योंकि लेह का तापमान है -4 डिग्री और यहाँ का तापमान है -2 डिग्री। इसलिए इसका उत्तर कौन सा सही है, कि लेह जो है वो तवांग से ठंडा है। ठीक, बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर ये कह रहा है, बताइए निम्नलिखित में प्रत्येक कथन पर सत्य असत्य बताना है, कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक 0 से बड़ा होता है। हाँ, ये बात सही है, ये बात सही है। जो धनात्मक पूर्णांक होगा वो 0 से बड़ा ही तो है। देखिए नंबर लाइन पे देख लिया, जो धनात्मक पूर्णांक है वो 0 से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, हो गया। प्रत्येक पूर्णांक या तो धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा, ये बात भी क्या है, सत्य है। एक मिनट, प्रत्येक पूर्णांक या तो धनात्मक होगा या फिर ऋणात्मक होगा, पूर्णांक की बात कर रहा है। ठीक है, लेकिन इसने किसको नहीं कहा, 0 नहीं इसमें सम्मिलित किया, इस वजह से ये क्या है, ये असत्य हो गया, गलत हो गया। ठीक, अब हम आगे बात करते हैं। देखो, इसने कहा निम्नलिखित को सत्य रिक्त स्थान पर छोटा और बड़ा भरना है। तो इसको भरने के लिए हमको थोड़ा सा और सीखना है। क्या, देखो हम इसका योग जोड़ जो है ना उसको सीखते हैं जरा सा। कैसे, देखो, जैसे हमको
-4 और +3 करना था। अब कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होगी, वो इसको कोशिश करेंगे कि ये जोड़ देंगे, लेकिन ये क्या है, गलत है। ऐसा नहीं करेंगे। क्या करना है इसमें, आपको करना ये है कि देखो एक सिंपल तरीका है। हम क्या कर रहे हैं, माइनस वाले को 1 2 3 4 लिख लिया, ठीक। ये हमारे पास मान लेते हैं रेड बॉल हैं, ठीक, और रेड को हमने क्या कहा है, माइनस, ठीक है, ठीक है। अब रेड बॉल मान लिया है। अब जैसे मान लो हम किसी दूसरी बॉल को हम ग्रीन बॉल मान लें, ठीक। 3 को, किसको, 3 को, 1 2 3, ये हमारी ग्रीन बॉल है। और ग्रीन बॉल क्या है, पॉजिटिव। ग्रीन बॉल क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, ये बॉल कैंसिल करना स्टार्ट करते हैं। ये कैंसिल हो गई। हमारे पास जो बचा है ना, वो बचा है एक रेड बॉल बची है, और रेड बॉल क्या है, माइनस की। तो इसका मतलब हमारा जो उत्तर आएगा यहाँ पर कितना लिखा जाएगा, -1, ठीक। इस तरह से हम जोड़ सकते हैं, ठीक है। सब्ट्रैक्शन, अगर एक बात और ध्यान देनी है, अगर दोनों साइन माइनस के हैं या सेम कह लो, इधर भी और इधर भी, अगर दोनों माइनस के हैं तो आपको क्या करना है, ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना है, जोड़ देना है, लेकिन साइन काहे का लगाना है, माइनस का, ठीक है। साइन काहे का लगाना है, माइनस का लगाना है। अब देखो, अगर दोनों तरफ प्लस है, दोनों संख्याओं में प्लस है, तो हम ऐड कर देंगे, ठीक है। साइन किसका लगाना है, हमको प्लस का लगाना है। अगर हम जो प्लस और माइनस की बात कर रहे हैं अभी, जोड़ने के लिए, गुणा की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगर एक माइनस है और दूसरा प्लस है, तो हम इसको क्या करेंगे, घटाएंगे। क्या करेंगे, घटाएंगे। तो इसका घटाना है, इसको क्या करना है, घटाना है, ठीक। ऐसे ही अगर पहले प्लस है बाद में माइनस, तब भी हमको घटाना है। लेकिन इसमें अगर हम ऐसे कर रहे हैं 5 - 4, इसका बताना है हमको, तो हमारा 5 में से 4 आराम से घट गया, 1 आ गया। अगर ये ऐसे लिखा होता 4 - 5, तो भी हमको घटाना है। लेकिन घटाना किस में से, बड़े नंबर से छोटा नंबर घटा लो। 5 - 4 कितना आया, 1, ठीक है। लेकिन बड़ा कौन था, माइनस वाला, तो घट तो गया, परंतु अभी हमने बॉल वाला एग्जाम्पल आपको दिया था, तो क्या बचेगा उसमें, 4 जो प्लस वाली बॉल है, माइनस वाली बॉल से 4 कट गई होंगी, एक बॉल माइनस वाली बची, तो वो क्या है, ये माइनस में आएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब हमें इस क्वेश्चन पे आना है। अब हमें इस क्वेश्चन पे आना है। जैसे लिखा हुआ है कि 3, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है 3 लिखा है, +-2 लिखा है। इसके बीच में हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है, छोटा है या बड़ा है, ठीक। ये तो 3 और ये देखो, एक बात और ध्यान देनी है तुमको, अगर प्लस और माइनस एक साथ ब्रैकेट में भी आ जाए, ब्रैकेट के बाहर है, जैसे ये, इसका मतलब है गुणा, ठीक। तो प्लस माइनस होता है माइनस, प्लस और प्लस अगर आ जाएगा तो क्या होगा, प्लस, और एक तरफ माइनस और एक तरफ प्लस अगर होगा तो भी क्या आएगा, माइनस। दोनों अगर माइनस हैं, दोनों तरफ क्या है, माइनस हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। इसको थोड़ा ध्यान में देना। देखो यहाँ पर क्या है, ये प्लस माइनस माइनस लिख लिया, मल्टीप्लाई हो रही है, गुणा हो रही है, ठीक। यहाँ पर हमें इस बॉक्स में क्या भरना है, छोटा या बड़ा भरना है। इधर देखिए, ये 3 हो गया, 3 हो गया। अब प्लस माइनस माइनस, प्लस और माइनस की गुणा हुई तो क्या आया, माइनस। यहाँ देखो, यहाँ बचता है 1, ठीक।
और यहाँ 3 में से 3 गया, क्या बचता है 0। तो कौन बड़ा है, ये बड़ा है। हम इधर को इस टाइप से हम इसको लगा देंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं आगे। अब ये हमसे कह रहा है ना, ये जो युग्म है पूर्णांकों के, इनका योग निकालना है। तो देखो ध्यान से देखना, माइनस क्या है, -6 और -4 दोनों हैं। इनको हमें क्या करना है, योग निकालना है, मतलब जोड़ना है। तो हम क्या करेंगे, प्लस का चिन्ह लगा देंगे, इसको हमने ब्रैकेट में बंद कर दिया। ठीक, 6, ये 6 है, ये प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस का चिन्ह आ गया। अब देखो दोनों क्या हैं, सेम चिन्ह के हैं, सेम साइन के हैं। तो इसका मतलब ये सारी बॉल क्या हैं, रेड हैं। अगर हम वैसे बॉल को जैसे भी बताया था बॉल से जोड़ना, तो उस टाइप से करें तो कितना हो जाएगा, दोनों साइन एक जैसे हैं, तो 6 और 4 कितना हो गया, 10, और साइन किसका लग जाएगा, माइनस का, क्योंकि दोनों माइनस के हैं। अब बात करते हैं सेकंड वाले में, इसने कहा है प्लस का 3 और यहाँ हमें जोड़ना है इसको, -4 है ये। तो हम क्या करेंगे, 3 प्लस माइनस माइनस 4 आ गया। जब हम इसको घटाएंगे, देखो ऐसे भी कह सकते हैं 3 में से 4 नहीं घट रहा, ज़बरदस्ती घटा रहे हैं, तो हम क्या 4 में से 3 घटाएंगे, 1 आया, तो इसलिए हम इसको माइनस लिख रहे हैं। ठीक है, जो नंबर बड़ा है उसका साइन हम इसमें ले रहे हैं। ठीक है, अगर इनको कहा जाता कि नंबर लाइन पर जोड़िए, तो नंबर लाइन पे कैसे जोड़ते हैं, अब देखो अगर ये कहा जाता कि नंबर लाइन पे जोड़ो, किसको, इसको, तो 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3। ठीक, अब देखो क्या है, यहाँ 0 से स्टार्ट करना है, कहाँ तक जाना है, +3 पे जाना है। कहाँ जाना है, +3 पे चले गए। ठीक, अब ये ऐसे लिखा था, अब क्या करना है, -4, यहाँ से किधर जाना है, -4 की तरफ को जाना है। कहाँ जाना है, -4 की तरफ को जाना है। चलो चलते हैं यहाँ से -4 की तरफ, 1 2 3 4, 4 कदम चले हैं और यहाँ पहुँच गए हैं। ठीक, 4 कदम चले हैं, यहाँ पहुँच गए हैं, तो ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक, ये आंसर हमारा आ गया। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। नंबर लाइन समझ में आ गया। हाँ, अब हमने योज्य प्रतिलोम तो आपको बता दिया था, गुणात्मक प्रतिलोम नहीं बताया था। ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम सही है। तो गुणात्मक प्रतिलोम हमने तुम्हें नहीं बताया था, उसको देखो। अगर हमने 4 लिखा है, कोई नंबर है, मान लो 4/1 लिखा है, तो इसका जो गुणात्मक प्रतिलोम होगा वो 1/4 होगा। या अगर सिंपल कोई नंबर लिख रहे हैं, मतलब वो उसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाता है। जैसे हमने 4 लिखा है, जैसे हमने मान लो 5 लिखा है, तो इसका जो गुणात्मक प्रतिलोम होगा वो 1/5 हो जाएगा, मतलब उल्टा हो जाता है। ठीक, बात समझ में आ रही, ये क्या है, उल्टा हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। ये क्वेश्चंस हैं, आप कर सकते हो देखकर। ठीक है, हमने मेथड बता दिया है आपको, ये भी कर सकते हो। इस वाले में थोड़ा सा देख लेते हैं, क्वेश्चंस हैं। 0 से छोटे प्रत्येक पूर्णांक का चिन्ह होता है। 0 से छोटे वाले का क्या होता है, 0 से छोटे वाले का क्या होता है, माइनस चिन्ह ही तो लगता है। तो ये वाला हमारा क्वेश्चन का आंसर ठीक है। ठीक है,
उसके बाद ये कह रहा है संख्या रेखा पर 0 के दाईं ओर 5 इकाई दूरी, दायां किधर होता है, इधर साइड में, ठीक है, दायां किधर है, इधर साइड में है। तो इस वजह से आपको क्या, इधर जाने पर क्या हमने लगाया था, प्लस लगाना था, इधर जाने पर माइनस। अगर हम ऊपर जाते हैं तो प्लस और नीचे जाते हैं तो माइनस, ठीक है। तो दाईं ओर गया है तो कितना उत्तर हो जाएगा इसका, ये, ठीक। अब एक चीज यहां पर और क्लियर कर देता हूं मैं, जो दिक्कत होगी आप लोगों को। एक संख्या है, जैसे मैं कहता हूं, हमने बताया था उसमें पूर्ववर्ती, ठीक, और अनुवर्ती, ठीक। यहां पर थोड़ा सा अंतर है। अगर मैं कहता हूं -4 की अनुवर्ती बताओ, क्या बताओ, अनुवर्ती, तो अनुवर्ती का मतलब होता है बाद की। तो इसके बाद की संख्या मतलब इससे बड़ी, इससे बड़ा कौन है, -4, ठीक है। लेकिन अगर 5 की अनुवर्ती पूछी जाती, माइनस ना लगा होता तो कितना होता, 6 होता, ठीक है। समझ में आ रही बात। पूर्ववर्ती में जैसे हमने कहा -4, तो इसकी जो पूर्ववर्ती होगी तो वो क्या होगी, -5, क्योंकि हमें क्या करना है, एक घटाना है इसमें से, पूर्ववर्ती में से। पूर्ववर्ती जब पूछी जाएगी तो इसमें से हम क्या करते हैं, एक कम करते हैं, एक कम करने पे ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, इसलिए ये ऐड हो गया। और अनुवर्ती में क्या करते हैं, हम एक इसमें जोड़ देते हैं, तो ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो क्या हुआ, माइनस हो गया। साइन किसका आया, माइनस वाला, तो इसलिए क्या बचा, -4। तो इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन है, कर लेना। इसके बीच का नंबर पूछा है, -5 और 5 के बीच स्थित पूर्ण संख्याओं की संख्या, तो -5 है। तो इधर को जब हम आएंगे तो -4, ठीक है, क्या होगा, -4, फिर -3, -2, -1, 0, ठीक है। फिर ये पीछे को जा रहे हैं, तो ये 1 2 3 4 5 इधर हो गई, 5 ही 1 2 3 4 5 होंगी जो प्लस में होंगी, तो कुल मिला के कितनी हो गई, 10 हो गई। ये कह रहा है -0 और 0, -1 और 1 के बीच, ठीक है, पूर्णांकों की संख्या बता दो। तो सिर्फ क्या होगा, 1 होगा। कौन आएगा इसके बीच में, -1, 0 और +1, ठीक। इस तरह से आप हाँ इसके मतलब क्वेश्चंस कर सकते हो। इसमें क्वेश्चन है, मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ये सत्य असत्य है, ठीक है। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में है, इनको करवा देंगे हम, ठीक है। 10 नंबर यहाँ पर भी, मतलब ये है, अगर कहीं से आना है तो इससे बाहर नहीं आएगा किसी भी एग्ज़ाम में। धन्यवाद। अब हम वीडियो का अंत करते हैं। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें। गुड मॉर्निंग।